नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट ऑन ओपनिंग्स एंड ऑब्स्ट्रक्शंस। तो जब लाइट किसी ओपनिंग या ऑब्स्ट्रक्शन से पास करेगी, वो स्ट्रेट लाइन पाथ ना फॉलो करते हुए उन ओपनिंग से या ऑब्स्ट्रक्शन पे बेंड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से ये पैरेलल रेस आ रही थी और यहाँ पर ये प्लेन है, इस प्लेन में एक छोटी सी स्लिट है। तो अगर लाइट डिफ्रैक्ट नहीं करती और लाइट अगर एक रे की तरह बिहेव करती, तो वी वुड हैव एक्सपेक्टेड कि लाइट सिर्फ इतने रीजन में पड़ेगी और इस रीजन में और इस रीजन में शैडो होगी। तो अगर लाइट रे होती सो इट वुड हैव ट्रेवल्ड रेक्टिलिनियरली, लेकिन रियलिटी में इट विल बी ऑब्जर्व दैट कि जहां हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहां पे शैडो होगी, वहां पे 100% शैडो नहीं होगी, बल्कि कुछ लाइट इस पॉइंट पे भी पहुंच जाएगी बेंड होके। सो दिस इज द फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन। किसी ओपनिंग या किसी ऑब्स्ट्रक्शन पे लाइट बेंड हो जाना डिफ्रैक्शन है। और अगर हम लाइट को रे के रूप में ट्रीट करें, वी कैन नॉट एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन फिनोमेना ऑफ लाइट is because light is a wave and it can only be explained by considering light to be a wave. Now, how much diffraction will take place depends upon the size of obstacle or opening with respect to the wavelength. Diffraction phenomena कितना dominant होगा कि इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ओपनिंग या ऑब्स्ट्रक्शन की साइज कितनी है विद रिस्पेक्ट टू द वेवलेंथ। अगर if the size of obstruction or opening is comparable to the wavelength lambda, diffraction phenomena will be more. अगर size of obstruction या opening lambda के आसपास है तो हम diffraction phenomena को dominantly देखेंगे। लेकिन अगर lambda wavelength is very small as compared to size of obstruction or opening, diffraction will be less. तो नॉर्मली विजिबल लाइट की क्योंकि lambda इतनी स्मॉल होती है, हम अपने डे टू डे लाइफ में डिफ्रैक्शन फिनोमेना को डोमिनेंटली लाइट के साथ में एसोसिएट नहीं कर पाते। Therefore, अगर वेवलेंथ ज्यादा है, we will see that इस ओपनिंग के बाद जो स्प्रेड होगा वो स्प्रेड भी ज्यादा होगा। और अगर वेवलेंथ कम है as compared to the size of the opening, the spread will also be less. ये जो spread हो रहा है यहाँ पे वो भी कम होगा। तो diffraction phenomena will always take place, but it will be dominant only when wavelength is large as compared to the size of opening or obstruction. For example, if we are in a closed room and the lights are switched off, अगर हम एक रूम में हैं जो कि क्लोज है हर साइड से और हमने सारी लाइट्स को बंद कर दिया, क्या हो जाएगा? देयर विल बी डार्कनेस इन द रूम। क्यों? क्योंकि बाहर से लाइट नहीं आ पा रही है। लेकिन इनसाइड द रूम आवर मोबाइल्स विल स्टिल वर्क बिकॉज मोबाइल्स यूज रेडियो वेव्स whose wavelength lambda is much larger, therefore they are able to enter the room from small openings but visible light does not. देखिए, बाहर लाइट भी है और बाहर रेडियो वेव्स भी है। रेडियो वेव रूम के अंदर एंटर कर जा रही है, लेकिन विजिबल लाइट रूम के अंदर एंटर नहीं कर पा रही क्योंकि विजिबल लाइट का लैम्डा इज मच लेस एज कंपेयर टू द लैम्डा ऑफ रेडियो वेव्स। उसी टाइप से डिफ्रैक्शन फिनोमेना इज आल्सो सीन फॉर साउंड। और साउंड में क्योंकि साउंड की वेवलेंथ इज मच लार्जर, तो डिफ्रैक्शन फिनोमेना भी ज्यादा होता है। दैट इज द रीजन कि अगर हम इफ वी कीप ए बुक बिफोर आवर माउथ एंड स्पीक, साउंड विल स्टिल रीच एवरी प्लेस। अगर अपने मुंह के सामने एक किताब रख लें और हम कुछ बोलें तो साउंड एज ए वेव हर जगह पे डिफ्रैक्ट होके पहुंच जाएगा। लेकिन इफ वी कीप ए बुक जस्ट इन फ्रंट ऑफ टॉर्च, द लाइट विल नॉट रीच बियॉन्ड द बुक। बुक उस टॉर्च से निकलने वाली लाइट को कंप्लीटली स्टॉप कर देगी। लाइट का डिफ्रैक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि लाइट की वेवलेंथ much smaller है as compared to the size of the obstacle. So having discussed the basic idea of diffraction, let's discuss
if there is an opening and parallel rays are incident on it, so ये opening है और parallel rays इस पे incident हो रही हैं, what do we expect? अगर लाइट रे होती तो लाइट सिर्फ इतने रीजन में पहुंचती, बट दिस इज नॉट व्हाट एक्चुअली हैपेंस. व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज लाइट इन रीजन्स में भी पहुंचती है. एंड ऑन दिस स्क्रीन वी विल एक्चुअली सी फ्रिंजेस जिसमें डिफरेंट पॉइंट्स की इंटेंसिटीज अलग अलग होंगी. फर्दर ऐसे भी पॉइंट्स होंगे जहां पे लाइट की इंटेंसिटी सडनली बिकम्स इक्वल टू 0. सो व्हाट हैपेंस इज just in front of the opening at the central point the intensity is maximum, and as we go on this side the intensity of light जो यहाँ पे पहुँच रही है reduces, and there is a point at which the intensity suddenly becomes equal to 0, and beyond this point the intensity again increases, and then after some time again the intensity becomes equal to 0. So on this screen the pattern we see is something like this. ये पैरेलल रेस आ रही हैं. इस स्क्रीन पर स्लिट के सेंटर के जस्ट सामने पॉइंट है. यहां पे इट विल बी सीन दैट इंटेंसिटी इज मैक्सिमम. इस पॉइंट पे इंटेंसिटी लाइट की मैक्सिमम है. एंड एज वी गो ऑन दिस साइड द इंटेंसिटी, दिस इज द इंटेंसिटी ग्राफ, इंटेंसिटी रिड्यूसेस एंड फाइनली देयर इज अ पॉइंट जहां पे इंटेंसिटी बिकम्स इक्वल टू 0. And then further intensity increases. इस points पे light की intensity फिर increase कर जाएगी, and then there will be point where intensity is again maximum, and then it will further decrease, and then there will be again a point जहाँ पे intensity 0 होगी, and फिर again intensity will first increase and then it will decrease and finally it will become equal to 0. So on the screen what we'll see is there will be a bright fringe at the center. यहाँ पे intensity light की maximum होगी. थोड़ा सा ऊपर there will be a dark fringe, यहाँ पे complete darkness होगी, कोई भी लाइट नहीं पहुंच रही होगी. And above it there will again be a bright fringe, and above it there will be a dark fringe, and so on. And the same pattern will be there even in the downside. So this is actually what happens, and our purpose is to understand why this happens. Again, अगर लाइट रे होती तो हमें सिंपली सिर्फ इतने रीजन में लाइट मिलती और बाकी सारे रीजन में शैडो होती, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता. व्हाट डू वी ऑब्जर्व इज इंटेंसिटी एट द सेंटर इज मैक्सिमम, एंड देन देयर इज अल्टरनेटिव ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस. सो आवर पर्पस इन दिस चैप्टर इज टू अंडरस्टैंड व्हाई डज दिस हैपन एंड हाउ डज दिस हैपन. बिफोर वी अंडरस्टैंड ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो कि होता क्या है. व्हाट आर द रिजल्ट्स? What is observed is the intensity is maximum just in front of the center of the slit. Let us say the intensity is I naught. This point is called a central bright fringe, and after that the intensity reduces, and then there is a point at which the intensity becomes equal to 0. This point will be called as first minima. And again intensity will increase, and then there will be point where the intensity is maximum, and this will be called as first secondary maxima. And beyond this point the intensity will again decrease, and then there will be second minima, and then there will be secondary maxima, and then there will be third minima. So the central portion is called as central bright fringe or central maxima. And the same pattern is followed even on the left side. So there is a primary or central maxima, and beyond that there are secondary maximas. And unlike what happens with the case of interference, यहाँ पे central maxima की intensity तो I naught है, लेकिन secondary maxima की intensity it keeps on decreasing. तो सेकेंडरी मैक्सिमा आर नॉट एज ब्राइट एज सेंट्रल मैक्सिमा. इनफैक्ट जो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, इसको बोलते हैं फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा. इसकी इंटेंसिटी होती है, इट कम्स आउट टू बी आई नॉट बाई 21, एंड द सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, इसकी इंटेंसिटी जो होती है इट कम्स आउट टू बी आई नॉट बाई 61, जहां पे आई नॉट सेंट्रल मैक्सिमम की इंटेंसिटी है. सो
अनलाइक इंटरफेरेंस, यहाँ पे all the fringes are not of equal intensity, but yes, the fringes are equispaced, मतलब दो मिनिमम की बीच की दूरी सेम रहेगी on either side of central maximum. Similarly, दो मैक्सिमम की बीच की दूरी सेम रहेगी on either side of central maximum. So our interest will be to be able to find the position as where maxima and minima lies. Let us say this is the slit जिसकी thickness d है और इसके ऊपर पैरेलल लाइट आके पड़ रही है. Let us say this is the central point of the slit, और सेंट्रल पॉइंट से अगर प्रिंसिपल एक्सिस से अगर मैं थीटा एंगल के अलोंग मूव करूं, लेट अस से आई गेट ए पॉइंट P. तो इस स्क्रीन पे जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, लेट अस से दिस इज पॉइंट P1, द अदर पॉइंट P2 विल हैव अ डिफरेंट एंगल थीटा 2. सो आई कैन डिफाइन एनी पॉइंट ऑफ द स्क्रीन बाय दिस एंगल थीटा. नाउ अगर मुझे निकालना है कि किस पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमा है, सो आई कैन रिप्रेजेंट द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ थीटा, क्योंकि एक पॉइंट पे एक ही एंगल थीटा है. नाउ द रिजल्ट दैट कम्स आउट टू बी इज दैट कि उन पॉइंट्स पे जहां पे d sin थीटा n लैम्डा के बराबर है, वहां पे डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी. मतलब लेट अस से इस पॉइंट P पर अगर ये एंगल थीटा इतना है ताकि d sin थीटा n लैम्डा के बराबर हो जाएगा, एट दिस पॉइंट देयर विल बी ए डार्क फ्रिंज. दैट इज, लेट्स टेक दिस पॉइंट, यहां पे डार्क फ्रिंज आ रही है. तो इस पॉइंट के लिए अगर ये एंगल थीटा है तो वी शुड हैव sin थीटा d sin थीटा 1 विल बिकम इक्वल टू लैम्डा. और इस पॉइंट के लिए अगर ये एंगल थीटा 2 है जहां पे सेकेंड डार्क फ्रिंज आ रही है, this angle is theta 2, we should have d sin theta 2 will become equal to 2 lambda. तो अगर मुझे उस पॉइंट की एंगुलर पोजीशन निकालनी है, this is the formula I am going to remember. Therefore, the angle theta can be written as sin theta equal to n lambda by d, where n is an integer जिसकी वैल्यू will be equal to 1, 2, 3, 4 and so on. So for sin theta equal to lambda by d, जहां n की वैल्यू 1 है, there will be first dark fringe. For sin theta equal to 2 lambda by d, जहां n की वैल्यू 2 है, there will be second dark fringe. And for sin theta equal to 3 lambda by d, जहां n की वैल्यू 3 है, there will be third dark fringe. तो अगर मुझे उस डार्क फ्रिंज की एंगुलर पोजीशन निकालना है, I can simply use this formula. Let us say मुझे निकालना है फोर्थ मिनिमा की एंगुलर पोजीशन क्या होगी. The angle theta for the fourth minima, theta 4 will be equal to 4 lambda by d. तो अगर मुझे वेवलेंथ मालूम है और स्लिट की सेपरेशन मालूम है, I can find the angular position कि फोर्थ मिनिमा कहां पर लाई करेगा. Now, normally because theta is very much comparable to d and theta is very small, sin theta is also very small. So we can always make this approximation that sin theta is equal to n lambda by d. किसी भी क्वेश्चन में because lambda is generally very small, we can always use the approximation that theta is equal to sin theta. So this was the case for dark fringes. और अगर आप देखें, this is exactly opposite to the case of interference of light. Interference में generally जो maximum की condition आती थी, that was when d sin theta was equal to n lambda. This was the condition for maxima in case of interference. और डिफ्रैक्शन में यही कंडीशन जस्ट मिनिमा की हो जाती है. तो इंटरफेरेंस में जो रिजल्ट आता है मैक्सिमम के लिए, डिफ्रैक्शन में वही रिजल्ट आता है मिनिमम के लिए. उसी टाइप से अगर मुझे ये निकालना है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज तो थीटा बराबर 0 पे है. इफ आई वांट टू फाइंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, तो द पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा is given by d sin theta is equal to n plus 1 by 2 lambda, जहां n की वैल्यू will be 1, 2, 3, 4 and so on, and will be an integer. This is the angular position of the bright fringes and these are the secondary maximas. These are the secondary maximas. Now using this we will have sin theta equal to 3 lambda by 2d. इसके लिए for this bright fringe, इसकी अगर मुझे निकालनी है एंगुलर पोजीशन, so this angle theta will be given by
3 लैम्डा बाई 2d, क्योंकि इसमें n की वैल्यू 1 होगी। दिस इज द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। उसी टाइप से अगर मुझे निकालनी है सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, वहां पे मुझे n की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी। विल हैव 5 लैम्डा बाई 2d और 2.5 लैम्डा बाई d। सो दिस विल बी द एंगुलर पोजीशन ऑफ द सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा। तो दिस इज द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा एंड दिस इज द सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, एंगुलर पोजीशन। नेक्स्ट चीज जो हमें याद रखनी है डिफ्रैक्शन के चैप्टर में, वो है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, जिसमें देयर इज एंगुलर विड्थ एंड देयर इज लीनियर विड्थ। नाउ इसका मतलब क्या हुआ? एंगुलर विड्थ इज द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द फर्स्ट मिनिमा ऑन ईदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 थीटा। दैट इज ये फर्स्ट मिनिमा था दिस साइड में और ये फर्स्ट मिनिमा था इस साइड में। इन दोनों के बीच की एंगुलर सेपरेशन दैट इज इक्वल टू 2 थीटा हम एंगुलर विड्थ के बराबर बोलेंगे, एंड देयरफॉर एंगुलर विड्थ इज एंगुलर सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट मिनिमा ऑन ईदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा एंड दिस विल सिंपली बी इक्वल टू 2 थीटा। और 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 2 थीटा की वैल्यू होगी 2 लैम्डा बाई डी, बिकॉज थीटा वॉज इक्वल टू लैम्डा बाई डी अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि साइन थीटा एन लैम्डा बाई डी के बराबर था। फर्स्ट मिनिमा के लिए n बराबर 1 था। सो व्हेन थीटा वाज स्मॉल वी कैन से थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई डी। फर्स्ट मिनिमा के लिए n विल बिकम इक्वल टू 1, सो टोटल एंगुलर विड्थ 2 थीटा विल बिकम इक्वल टू 2 लैम्डा बाई डी। एंड वी कैन ऑल्सो डिफाइन एंगुलर विड्थ फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा। दैट मीन्स लेट अस से इस मैक्सिमा के लिए मुझे इसकी एंगुलर विड्थ डिफाइन करनी। दैट मीन्स दिस इज द एंगल आई वांट टू डिफाइन, दिस एंगल। एंड किसी भी सेकेंडरी मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ डिफाइन करनी है, सो वी कैन यूज द फैक्ट दैट थीटा n प्लस 1, द एंगुलर पोजीशन ऑफ n प्लस 1th मैक्सिमा विल बी इक्वल टू n प्लस 1 लैम्डा बाई डी, जहां पे साइन थीटा को हमने थीटा मान लिया। उसी टाइप से थीटा n nth मिनिमा की एंगुलर पोजीशन n लैम्डा बाई डी होगा, एंड देयरफॉर एंगुलर विड्थ ऑफ एनी मैक्सिमा will be given by theta equal to theta n plus 1 minus theta n। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, we will have lambda by d। The central maxima की एंगुलर विड्थ 2 lambda by d के बराबर था, क्योंकि वो दोनों साइड में स्प्रेड थी, और बाकी किसी सेकेंडरी मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ lambda by d के बराबर होगी। Beside angular width, there is also something called as linear width, and linear width is simply the length on the screen. This is the linear width, let's say w. The linear width will simply be equal to d into theta। Angular width को मल्टीप्लाई करते हैं d से, जहां d क्या है? इस स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी है। तो अगर ये एंगल 2 थीटा है, तो ये एंगुलर विड्थ w will become equal to 2 थीटा इंटू डी, जहां W क्या है? लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 मिनिमा ऑन द स्क्रीन। सिमिलरली वी कैन डिफाइन द लीनियर विड्थ फॉर अदर मैक्सिमा। फॉर एग्जांपल फॉर सेकंड मैक्सिमा द लीनियर विड्थ विल बिकम इक्वल टू थीटा इंटू डी, क्योंकि इसकी जो एंगुलर विड्थ है वो थीटा के बराबर थी। दिस मल्टीप्लाइड बाई डी विल बिकम इक्वल टू थीटा डी। ऑलवेज रिमेंबर दिस फैक्ट कि इन सारे क्वेश्चंस में theta is always very small, so we can always use the approximation that sin theta is equal to theta, and it will also be equal to tan theta, small angle theta के लिए। So these are the things जो required हैं अगर हमें किसी क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट लेक्चर में we will see the reasons why central point पे central maxima बनता है, and there are alternative dark and bright fringes, और इन सेकेंडरी मैक्सिमा या मिनिमा की एंगुलर पोजीशन निकालने का फॉर्मूला हम कैसे ड्राइव करते हैं।